बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की दो टाइप्स हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि ग्राफ, डायग्राम, चार्ट्स वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम सैम्पल को स्टडी करते हैं और सैम्पल के रिजल्ट्स को पॉपुलेशन के लिए उसका इन्फ्रेंस ड्रा कर रहे होते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स In descriptive statistics, we study about summarization and description about the important aspect of numerical data. For example, diagram, chart, table, graph, etc. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि हमने डेटा की समराइजेशन कैसे करनी है और डेटा को हमने डिस्क्राइब कैसे करना है। समराइजेशन से मुराद ये कि हमने किसी भी न्यूमेरिकल डेटा के टेबल्स, डायग्राम, चार्ट, ग्राफ कैसे बनाने हैं, ये हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम ये स्टडी करते हैं और साथ में हम डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल डेटा है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उसकी एवरेज क्या होगी, हमारे पास जो न्यूमेरिकल डेटा है उसमें डिस्पर्शन क्या है, रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इस सारे को हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करते हैं। तो अब हमारे पास दूसरी जो ब्रांच है, तो अब हमारे पास दूसरी जो है वो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। इन्फ्रेंस मीन एंड ड्रॉ रिजल्ट्स अबाउट पॉपुलेशन। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? इन इन्फ्रेंशियल statistics we draw result about population on the basis of sample information. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि हमने सैम्पल को स्टडी करते हैं। सैम्पल को स्टडी करने के बाद हम पॉपुलेशन के लिए रिज़ल्ट ड्रा करते हैं। दे ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक आर नोन एज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम ये देख रहे होते हैं कि सैम्पल के जो रिज़ल्ट्स हैं उसको हम स्टडी करने के बाद उसको पॉपुलेशन के ऊपर उसका इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि हमारे पास एक क्लास है, जिस क्लास के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, या अगर कॉलेज की बात करें तो ये कॉलेज है हमारे पास, उस कॉलेज में हम स्टूडेंट्स हैं। अब हम लेट्स सपोज अगर अपने कॉलेज की बात करें तो 10,000 स्टूडेंट है। तो अब हम यहाँ पे एक सैम्पल लेंगे, उस सैम्पल की लेट्स सपोज हम उनकी एज को स्टडी करते हैं, हम उनकी हाइट स्टडी कर रहे हैं, हम वेट स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा कुछ भी करेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, तो हम कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। 5% पॉपुलेशन में से हम उसका सैम्पल लेंगे, उसको स्टडी करने के बाद उस सैम्पल रिजल्ट से लेट्स सपोज हमने पॉपुलेशन में से एक सैम्पल लिया, हम इनकी एवरेज डिफाइन करते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक्स बार यूज़ करेंगे। एक्स बार से हमारे पास लेट्स सपोज एज की बात करें तो हमारे पास एज 19 ईयर आ रही है। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमारे पास कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे पास फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, उनकी एज 17, 18,
जो भी हमारे पास एवरेज आएगी तो हम उसको पूरे के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे।